हेलो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इन्फ्लुएंशियल बुक है। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि लेखक ने इस रिच डैड सीरीज में 14 बुक्स लिखी हैं। रिच डैड पुअर डैड में लिखी गई नॉलेज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का सिर्फ बेसिक कवर करती है। इसलिए इस सीरीज की दूसरी बुक जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, इसकी कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपकी फाइनेंशियल नॉलेज थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए नॉलेज शेयर करते हैं। वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। यहाँ का जीवन बहुत ही सुखद था। सिर्फ एक समस्या थी, बारिश न होने पर इस गांव में पानी नहीं रहता था। गांव वाले इस समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहते थे। इसलिए गांव के बुजुर्गों ने गांव में नियमित रूप से पानी उपलब्ध कराने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया। 2 लोग इस काम को करने के लिए आगे आए तो गांव के बुजुर्गों ने उन दोनों को ही इसका ठेका दे दिया। उन्हें लगा कि थोड़ी प्रतियोगिता होने पर कीमतें कम रहेंगी और पानी की व्यवस्था भी बनी रहेगी। इन दोनों सफल ठेकेदारों में से एक का नाम एड था और दूसरे का नाम बिल था। जैसे ही एड को ठेका मिला तो वह तत्काल बाहर भागा। उसने स्टील की 2 बड़ी बकेट खरीद ली और 1 मील दूर स्थित झील की पगडंडी पर भागता हुआ गया। वो तत्काल पैसे कमाने लगा, क्योंकि सुबह से शाम तक वह झील से बाल्टियां भरता था और उन्हें गांव में बने सीमेंट के बड़े टैंक में खाली करता था। हर सुबह वो गांव वालों के उठने से पहले उठ जाता था ताकि गांव वालों को सुबह सुबह पर्याप्त पानी मिल सके। ये बहुत मेहनत वाला काम था, लेकिन वो खुश था क्योंकि वो पैसे कमा रहा था। उसे गर्व था कि वो इस बिजनेस के 2 सफल ठेकेदारों में से एक है। दूसरा ठेकेदार बिल कुछ समय के लिए गायब हो गया। वो महीनों तक नजर नहीं आया, जिससे एड बहुत खुश था क्योंकि अब बिजनेस में उसका कोई प्रतियोगी नहीं था। सारा पैसा एड ही कमा रहा था। एड के साथ कंपटीशन करने के बजाय बिल ने बिजनेस की योजना बनाई। एक कॉरपोरेशन बनाया, 4 निवेशकों को तैयार किया, एक प्रेसिडेंट को नौकरी पर रखा और 6 महीने बाद वो निर्माण दल के साथ गांव पहुंचा। 1 साल में उसकी टीम ने स्टेनलेस स्टील की एक मोटी पाइपलाइन बिछाकर गांव को झील से जोड़ दिया। बिल ने घोषणा की कि वह ज्यादा साफ पानी उपलब्ध कराएगा। बिल यह जानता था कि गांव वाले एड के पानी में गंदगी की शिकायत कर रहे हैं। बिल ने यह भी घोषणा की कि वो गांव वालों को हफ्ते में 7 दिन और 24 घंटे पानी की आपूर्ति कर सकता है। एड सिर्फ सोमवार से शुक्रवार तक ही पानी पहुंचाता था। वो छुट्टियों में काम नहीं करता था। बिल ने घोषणा की कि वह पानी की ज्यादा अच्छी क्वालिटी और अधिक विश्वसनीय स्रोत के बावजूद एड से 75% कम कीमत लेगा। गांव वाले बिल की पाइपलाइन से कनेक्शन लेने के लिए दौड़ पड़े। प्रतियोगिता में बने रहने के लिए एड ने भी तत्काल अपनी पानी की कीमत 75% कम कर दी। उसने 2 नई बकेट खरीद ली। अब वो हर चक्कर में 4 बकेट लाने लगा। बेहतर सेवा देने के लिए उसने अपने 2 पुत्रों को भी साथ में काम पर लगा लिया ताकि वे उनकी नाइट शिफ्ट और छुट्टियों में उसकी मदद कर सके। जब उसके लड़के कॉलेज चले गए तो उसने उनसे कहा, जल्दी आना क्योंकि किसी दिन ये बिजनेस तुम्हारा होगा। न जाने क्यों कॉलेज पूरा करने के बाद उसके दोनों पुत्र वापस नहीं लौटे। दूसरी तरफ बिल ने सोचा कि इस गांव की तरह ही दूसरे गांवों में भी पानी की जरूरत होगी। उसने बिजनेस की एक और योजना बनाई। इसके बाद वो तीव्र गति, अधिक पानी, कम लागत और साफ पानी के अपने डिलीवरी सिस्टम को बेचने के लिए पूरी दुनिया भर के गांवों में गया। वो हर बाल्टी पानी पर सिर्फ 1 पेनी कमाता था, परंतु वो हर दिन अरबों बाल्टी पानी पहुंचाता था। चाहे वो काम करे या ना करे, अरबों लोग अरबों बाल्टी पानी का उपयोग कर रहे थे और सारा धन उसके बैंक खाते में जमा हो रहा था। बिल ने एक ऐसी पाइपलाइन बना ली थी जिससे उसके पास पैसा आता था और गांव वालों के पास पानी। बिल हमेशा खुशी से रहा। दूसरी तरफ एड जिंदगी भर कड़ी मेहनत करता रहा और आर्थिक समस्याओं से जूझता रहा। कहानी खत्म। ये कहानी हमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट समझने में मदद करेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट है क्या? कैश फ्लो क्वाड्रेंट लेखक का एक पेटेंटेड डायग्राम है जो कुछ इस तरह दिखता है। इसमें 4 क्वाड्रेंट है, वैसे ही 4 क्वाड्रेंट जैसा हम स्कूल में ग्राफ पेपर पर बनाते थे। हर क्वाड्रेंट में एक लेटर लिखा गया है।
हर लेटर का एक मीनिंग है। ई यानी कर्मचारी, एम्प्लॉई। एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। बी यानी बिजनेस मालिक, बिजनेस ओनर्स। आई यानी निवेशक, इन्वेस्टर्स। चलिए हर एक क्वाड्रेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। ई यानी एम्प्लॉइज, जॉब करने वाले। इसमें चपरासी से लेकर कंपनी के सीईओ तक सभी आते हैं। ये लोग अपने एम्प्लॉयर यानी कंपनी के लिए काम करते हैं। उनके काम के लिए उन्हें हर महीने सैलरी मिलती है। हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट भी मिलती है और अपनी परफॉर्मेंस और एजुकेशन के अनुसार पोस्ट भी बढ़ती है। इनके पास रेगुलर इनकम की गारंटी होती है। ये लोग ज़्यादा पैसे के बजाय जॉब सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके दूसरे पहलू की बात की जाए तो इन्हें ज़्यादा इनकम के लिए ज़्यादा एजुकेशन और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सैलरी और पोस्ट बढ़ने पर उन्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ये अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाते हैं। कंपनी लॉस में जाने पर इन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ती है। एस सेल्फ एम्प्लॉयड। इस समूह में अच्छी तरह प्रशिक्षित प्रोफेशनल मिलेंगे जिन्होंने स्कूल कॉलेज में बरसों तक पढ़ाई की है, जैसे डॉक्टर, वकील और डेंटिस्ट। इस समूह में कमीशन पर काम करने वाले सेल्समैन जैसे रियल एस्टेट एजेंट और छोटे बिजनेस मालिक आते हैं, जैसे दुकानदार, होटल ओनर्स, एडवाइजर्स, थेरेपिस्ट, ट्रैवल एजेंट्स, मैकेनिक्स, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन और आर्टिस्ट। ये लोग खुद अपने बॉस बनना चाहते हैं। ये अपनी मनमर्जी का काम करना चाहते हैं। इन लोगों के लिए अपनी इंडिपेंडेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये लोग पर डे या पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। इस क्वाड्रेंट में प्रॉब्लम यह है कि इनकम तब तक मिलती है जब तक ये काम करते रहते हैं। ये लोग छुट्टियों पर जाने से इनकी इनकम भी छुट्टियों पर चली जाती है। ये लोग अपना काम किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं सौंपते हैं, इसलिए सारे काम इन्हें खुद ही करने पड़ते हैं। बी क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में बड़े बिजनेस ओनर्स आते हैं। ये लोग अपने से ज़्यादा होशियार लोगों को नौकरी पर रखते हैं, जो उनका काम उनसे बेहतर कर सकते हैं और खुद नए आइडिया सोचते हैं। ये लोग पाइपलाइन यानी ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे पैसा उनके अकाउंट में आते रहता है, चाहे ये लोग काम करें या ना करें। ये लोग अनलिमिटेड पैसा कमाने की कैपेसिटी रखते हैं। इस क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए बहुत सी योग्यताओं की ज़रूरत होती है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना, मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन और सौदेबाजी। सिस्टम का नियंत्रण और लोगों का नेतृत्व करना भी आना चाहिए। ये एबिलिटीज हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है। यहाँ असफल होने की आदत भी डालनी पड़ती है। आई इन्वेस्टर्स। इस क्वाड्रेंट में निवेशक पैसों से पैसा कमाते हैं। उन्हें काम करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। आई क्वाड्रेंट अमीरों के खेलने का मैदान है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग अपना पैसा किस क्वाड्रेंट से कमाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अंत में आई क्वाड्रेंट में आना ही पड़ेगा। आई क्वाड्रेंट में सक्सेसफुल बनने के लिए लगभग उन सभी एबिलिटीज की जरूरत होती है जो बी क्वाड्रेंट में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए होती है। इस क्वाड्रेंट में ज़्यादा धन के साथ ज़्यादा रिस्क भी होता है। ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि आप चारों क्वाड्रेंट में अमीर या गरीब बन सकते हैं। ऐसे लोग हर क्वाड्रेंट में होते हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए या जो दिवालिया हो गए। किसी एक क्वाड्रेंट या दूसरे क्वाड्रेंट में होना आर्थिक सफलता की गारंटी नहीं है। आपको किस क्वाड्रेंट से आमदनी होती है। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग क्वाड्रेंट के प्रति आकर्षित होते हैं। हालांकि धन एक जैसा होता है, परंतु इसे कमाने के तरीके बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप क्वाड्रेंट के 4 भिन्न लेवलों की तरफ देखें तो आप खुद से ये पूछ सकते हैं कि आप अधिकांश आमदनी किस क्वाड्रेंट से कमाते हैं। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जा सकता हूँ, तो जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको उस क्वाड्रेंट की एबिलिटी सीखनी पड़ती है, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाना सुबह गोल्फ खेलने और रात को डांस करने की तरह है। जाहिर सी बात है कि आपको ये पता चल गया होगा कि ई और एस क्वाड्रेंट से ज़्यादा धन आप बी और आई क्वाड्रेंट में कमा सकते हैं। क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से में जाने के लिए रिक्वायर्ड एबिलिटीज़ को कड़ी मेहनत करके ज़रूर सीख लें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले कर जा सके।
इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम थोड़ी और नॉलेज और एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाने के मार्ग समझेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके, और कमेंट्स करें। इस वीडियो के दूसरे पार्ट के लिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।